अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कि किसी भी मैट्रिक्स का जो हमें रोज़ और कॉलम हैं वो हमें बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब आगे देखते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम, के यानी किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को हम एम का नाम दे देते हैं। आप उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सो ऑन, कोई, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। देन एम इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाई एन। एम हमारे पास हो जाएंगी रोज़ और जो एन है वो हमारे पास हो जाएंगे कॉलम। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि जिस तरह से हमें एग्जांपल बताई गई है, हमारा मैट्रिक्स है एम। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमें 2 रोज़ बताई गई हैं और इसमें जो कॉलम है वो आपको यहाँ पे 3 कॉलम नज़र आ रहे होंगे। तो अगर हमने इसका ऑर्डर लिखना हो तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से, यानी एम बाई एन की फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम दोबारा से यानी रोज़ की और कॉलम की तादाद लिख दें तो वो कुछ इस तरह से होगा 2/3। पहले हम रोज़ को लिखते हैं और फिर हम कॉलम को लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 1.1। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी हमने ऑर्डर ही बताना है मैट्रिक्स का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है और उसमें हमने सबसे पहले तो रोज़ देखनी है, फिर कॉलम देखने हैं। रोज़ इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 रोज़ दिखाई गई हैं और अगर हम कॉलम देखें तो यहाँ पे कॉलम भी 2 ही हैं। और हमें पता है कि हमारे पास जो रोज़ हैं उनको हम एम से शो करते हैं और कॉलम को एन से शो करते हैं। इसी तरह से अगर इसका ऑर्डर हो तो वो 2/2 आएगा। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड हमारे पास सी पार्ट है। वहाँ पे हमने इसका जो डिस्कस करना है वो ऑर्डर ही है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही हमें इसकी रो दिखाई जा रही है और जो हमारे पास कॉलम है वो 2 हैं। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखना चाहें तो वह 1/2 होगा। अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो रोज़ हैं वो 3 हैं और अगर हम कॉलम देखें तो वो भी कितने हैं? वो भी 3 ही हैं। तो इसका ऑर्डर 3/3 होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनके ऑर्डर बताने हैं जितने भी हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए को मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर हम बी को देखें तो बी भी सेम एज ए की तरह ही है कि इसमें हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर बताएं तो वो आएगा 2/2 ही आएगा। सी में क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी तरह से अगर हम डी क्वेश्चन को देखें तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको 3 रोज़ दिखाई जा रही हैं और 1 कॉलम दिखाया जा रहा है। तो अगर हम इसके ऑर्डर को कुछ डिस्कस करना चाहें तो ऑर्डर इसका इस तरह से लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 3/1। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया है डी का। और अगर हम नेक्स्ट मूव करें यानी हम क्वेश्चन नंबर ई की तरफ मूव करें तो इसमें हमारे पास जो रोज़ हैं वो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 3/2। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। बस हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ़ और क्वेश्चन नंबर एच रह गया है। तो ये आप खुद करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर मैं दोबारा आपकी हेल्प कर दूँगी।